हेलो बच्चों, मैं सुजीत कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल फिजी टाइप पर। तो यहाँ हम लोग 12th का सिलेबस उसे डिस्कस करने वाले हैं और सबसे पहले आज हम लोग चैप्टर 1 उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो चैप्टर 1 है फिजिक्स में अपना इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फेल्स। ये चैप्टर अपना फर्स्ट है। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन यहां अराइज होगा कि इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं। सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक चार्जेस को जानना पड़ेगा। तो हमने एक क्वेश्चन लिख दिया, व्हाट आर इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं, ओके। इसको समझते हैं। हम लोग बहुत बेसिक क्लास से ये जानते हैं कि मैटर जो होता है वो एटम से मिलकर के बना होता है। मैटर एटम से मिलकर के बना है और एटम्स के अंदर एलिमेंट्री पार्टिकल्स प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। ये अपने को पता है, ओके। तो यहां लिखेंगे हम लोग, मैटर इज मेड अप ऑफ atoms and atoms has elementary particles. Atom has elementary particles. ये elementary particles कौन कौन से हैं? तो elementary particles हैं अपने पास प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। ये तीन अपने पास एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, ओके। सबसे पहले हमने क्वेश्चन पूछा कि इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं और हमें पता है कि मैटर एटम से मिलकर के बना है। जितने भी मैटर हैं, जैसे मार्कर की बात कर लें तो इसमें भी काफी सारे एटम्स होंगे। हम लोग भी मैटर हैं, बोर्ड भी मैटर है, मतलब सारी चीजें मैटर हैं। तो ये सारी की सारी चीजें एटम से मिलकर के बनी हुई होंगी और एटम्स के अंदर ये तीन एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन है, ओके। अब इनका मास डिफाइंड होता है, इसे मैं यहां पे लिख रहा हूं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻³ kg होता है। सेम मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन डिफाइंड है। मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन ये अप्रोक्सीमेट इक्वल होते हैं, दैट इज 1.67 10⁻27 kg। ये वैल्यूज हमें याद नहीं करनी है, यहां पर ये डिफाइंड है। अब देखो क्या देखा गया, अगर हम लोग दो इलेक्ट्रॉन को कुछ सेपरेशन पर प्लेस कर दें और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का हमने यहां पे मास देखा हुआ है, तो मासेस की वजह से कुछ फोर्स लगता है। इस फोर्स को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। 11th क्लास में सभी ने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा हुआ है। ग्रेविटेशनल फोर्स मासेस की वजह से लगती हैं and gravitational forces are always attractive force, okay। तो एज्यूम करते हैं हम लोग, एज्यूम ये कोई दो पॉइंट्स हैं, दोनों पॉइंट्स पर एक एक इलेक्ट्रॉन को हमने प्लेस किया। दोनों पॉइंट्स के बिटवीन सेपरेशन 1 सेंटीमीटर है। दो पॉइंट्स है अपने पास, दोनों पॉइंट्स पर इलेक्ट्रॉन प्लेस कर दिया और दोनों के बिटवीन सेपरेशन 1 सेंटीमीटर ये है। तो अगर हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड आउट करें, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये फॉर्मूला सभी को पता है, F इक्वल G m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। जी यहां पर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है
m1 mass of first object, mass of second object and r is distance between the objects. ओके, तो यहां पर g की वैल्यू कांस्टेंट है which is 6.67 into 10 raised to power minus 11. मास ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास, तो ये हमने वैल्यू पुट कर दिया. सेम मास ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन का मास भी सेम है एंड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर. डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें तो 10 raised to power minus 2 लिख सकते हैं, 0.01 मीटर, इसका होल स्क्वायर. जब इस कैलकुलेशन को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू मिलेगा विच इज 5.5 इंटू 10 raised to power minus 67 न्यूटन. अब देखो, दो इलेक्ट्रॉन को हमने 1 सेंटीमीटर की सेपरेशन पर प्लेस किया हुआ है. दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को इस फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं और हमें पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स मास की वजह से लग रहा है, यह अट्रैक्टिव फोर्स है. तो यहां हम लोग लिख लेंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट ईच अदर एट 1 सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर पर दो इलेक्ट्रॉन को रखा, दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को इस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे थे. अब यहीं पर एक बहुत ही यूनिक सी चीज ऑब्जर्व होती है कि दो इलेक्ट्रॉन को जब 1 सेंटीमीटर की सेपरेशन पर प्लेस किया गया तो मास की वजह से दोनों इलेक्ट्रॉन इस फोर्स से अट्रैक्ट हो रही हैं. यह हमने बाय कैलकुलेशन देखा. इसके साथ ऑब्जर्वेशन क्या मिलता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन 1 सेंटीमीटर की सेपरेशन पर एक दूसरे को बहुत ज्यादा फोर्स से रिपेल करती है. ओके, तो मैं यहां लिख देता हूं when 2 electrons placed 1 centimeter apart, it is observed that they repel each other with a force. ये वैल्यू हम लोग याद नहीं करेंगे, ये फोर्स है अपने पास 2.3 इंटू 10 raised to power minus 24 न्यूटन. इस फोर्स से दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हुए मिलते हैं. ये ऑब्जर्वेशन है. और अगर हम लोग इस फोर्स को, रिपल्सिव फोर्स को इस अट्रैक्टिव फोर्स से कंपेयर करें तो हम लोग क्या देखते हैं कि रिपल्सिव फोर्स बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द अट्रैक्टिव फोर्स. ठीक, तो यहां पर रिपल्सिव फोर्स बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द अट्रैक्टिव फोर्स. अब इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन ये निकलता है कि इलेक्ट्रॉन के पास मास है, मास की वजह से अट्रैक्टिव फोर्स लगा, लेकिन कोई अदर प्रॉपर्टी भी होगी इसके पास जिसकी वजह से दोनों इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा फोर्स से एक दूसरे को रिपेल करते हैं. ओके, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन के पास कुछ अलग प्रॉपर्टी होगी, एडिशनल प्रॉपर्टी होगी जिसकी वजह से दो इलेक्ट्रॉन 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक दूसरे को रिपेल करते हैं. अब ये जो एडिशनल प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन की, इसी को हमने इलेक्ट्रिक चार्ज बोला है. ठीक, जो एडिशनल प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन्स की जिसकी वजह से दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इस एडिशनल प्रॉपर्टी को हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज बोलेंगे. और इस फोर्स को, ये जो रिपल्सिव फोर्स है, इस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फोर्स. तो यहां लिखेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन हैज एडिशनल प्रॉपर्टी रेदर देन मास. मास के अलावा कुछ एडिशनल प्रॉपर्टी है
ड्यू टू विच it repels other electron at 1 centimeter apart. This property is called electric charge. इस प्रॉपर्टी को हमने इलेक्ट्रिक चार्ज बोल दिया। ये इलेक्ट्रिक चार्ज है और जिस फोर्स से रिपेल करते हैं इसे इलेक्ट्रिक फोर्स बोला जाएगा। एंड द फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स, अब देखो हमने क्या देखा यहां पे। सबसे पहला क्वेश्चन था कि इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होती हैं। हमें पता है कि मैटर एटम से मिलकर के बने और एटम्स में एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं जिसे हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से जानते हैं। तीनों का मास डिफाइंड है। मास अपने को याद नहीं करना है बिल्कुल भी। हमने एज्यूम किया स्टार्टिंग में कि दो इलेक्ट्रॉन्स 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर प्लेस्ड हैं। मासेस की वजह से हमने ग्रेविटेशनल फोर्स को कैलकुलेट किया और ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू देखी, लेकिन हमें एक रिजल्ट मिला कि दो इलेक्ट्रॉन 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक दूसरे को बहुत ज्यादा फोर्स से रिपेल कर रहे थे। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के पास एक एडिशनल प्रॉपर्टी है, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं और इस एडिशनल प्रॉपर्टी को ही हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। ओके, तो एडिशनल प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक चार्ज है और फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स है। इसके बाद हम लोग अभी कंटिन्यू करते हैं। तो यहां पर हमने इलेक्ट्रिक चार्ज को समझा। सेम प्रोटॉन के केस में अपने को क्या देखने को मिलता है कि दो प्रोटॉन को 1 सेंटीमीटर की सेपरेशन पर प्लेस करें तो दोनों प्रोटॉन बहुत ज्यादा फोर्स से एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इसका मतलब प्रोटॉन के पास भी एडिशनल प्रॉपर्टी है। तो यहां लिखेंगे हम लोग when two protons placed 1 centimeter apart, it is observed they repel each other with force इस फोर्स से दोनों प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करते हुए मिलते हैं। इसका मतलब प्रोटॉन हैज सम एडिशनल प्रॉपर्टी, प्रोटॉन के पास भी कुछ एडिशनल प्रॉपर्टी होगी। इलेक्ट्रिक चार्ज इसके पास भी है, तो हम लोग लिख लेंगे कि प्रोटॉन हैज एडिशनल प्रॉपर्टी, मतलब इसके पास भी इलेक्ट्रिक चार्ज है, इसके पास भी इलेक्ट्रिक चार्ज है। लेकिन अगर हम लोग दो न्यूट्रॉन को
1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर प्लेस करें तो ऑब्जर्वेशन क्या होगा? ऑब्जर्वेशन क्या मिलता है कि दो न्यूट्रॉन जब 1 सेंटीमीटर की सेपरेशन पर रखे जाएं तो दोनों न्यूट्रॉन एक दूसरे को सिर्फ अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को रिपेल नहीं करते। इसका मतलब न्यूट्रॉन के पास कोई एडिशनल प्रॉपर्टी नहीं है, उसके पास सिर्फ और सिर्फ मास है एंड मास इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स। मास ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहां पर अपने को याद रखना है कि न्यूट्रॉन के पास, न्यूट्रॉन हैज ओनली मास, नो इलेक्ट्रिक चार्ज। न्यूट्रॉन के पास सिर्फ और सिर्फ मास होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होगा। ठीक, तो हमने अभी तक इलेक्ट्रिक चार्ज को डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस समझा। सिंपल सा कंक्लूजन निकलता है कि दो इलेक्ट्रॉन 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक दूसरे को बहुत ज्यादा फोर्स से रिपेल करते हैं। दो प्रोटॉन 1 सेंटीमीटर की सेपरेशन पर एक दूसरे को बहुत ज्यादा फोर्स से रिपेल करते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इनके पास कुछ एडिशनल प्रॉपर्टी है रेदर देन मास, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, प्रोटॉन प्रोटॉन को रिपेल करता है। तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज हमने समझा है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि चार्जेस कितने टाइप के होते हैं। ठीक, तो यहां हम लोग लिख लेंगे काइंड्स ऑफ चार्जेस। काइंड्स ऑफ चार्जेस। अगेन पीछे जाते हैं थोड़ा सा, इसमें देखते हैं जब हमने दो इलेक्ट्रॉन को 1 सेंटीमीटर की सेपरेशन पर प्लेस किया तो हमें ऑब्जर्वेशन क्या मिला कि दोनों इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा फोर्स से एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक, तो कंक्लूजन क्या मिला यहां पर कि इलेक्ट्रॉन रिपेल अदर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, इतना हमने ऑब्जर्व किया था। सेम अगर दो प्रोटॉन को रखें 1 सेंटीमीटर की सेपरेशन पर, तो यहां पर भी ऑब्जर्वेशन दोनों प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो यहां लिखते हैं हम लोग प्रोटॉन रिपेल अदर प्रोटॉन, एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को रिपेल करता है। अब देखो क्या पता चल रहा है कि दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, दो प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। अब अगर हम लोग एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन प्लेस कर दें तो क्या होगा? जब एक इलेक्ट्रॉन को एक प्रोटॉन से 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर प्लेस किया गया तो ऑब्जर्वेशन बिल्कुल डिफरेंट था। ऑब्जर्वेशन क्या था कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अट्रैक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अट्रैक्ट करता है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट प्रोटॉन या फिर प्रोटॉन अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, बात वही अपने लिए। ठीक, तो 3 ऑब्जर्वेशन हम लोग देख रहे हैं। दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, दो प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक, तो यहां से हम लोग नेचर को समझते हैं। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन सेम नेचर है जिसकी वजह से ये रिपेल कर रहे हैं। दो प्रोटॉन है, दोनों के पास सेम नेचर है, इसकी वजह से एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। जैसे मैग्नेट की बात करें हम लोग, नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करता है, साउथ साउथ को रिपेल करता है, तो सेम नेचर एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। यहां पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन रिपेल कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के पास प्रोटॉन का जस्ट अपोजिट नेचर है, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक, तो यहां पर हम लोग सिंपली लिखते हैं कि प्रोटॉन हैज अपोजिट नेचर और डिफरेंट नेचर
टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन के पास इलेक्ट्रॉन का जस्ट अपोजिट नेचर है। प्रोटॉन प्रोटॉन को रिपेल कर रहा था, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा था, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आगे दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक, अगर हम लोग इसमें कुछ कन्वेंशन एज्यूम कर लें, साइन कन्वेंशन बोलेंगे यहां पर, अगर हम लोग साइन कन्वेंशन लें, ये साइन कन्वेंशन है और पूरे कोर्स में यही चलने वाला है। हम लोग ऐसा एज्यूम कर लें कि प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है। प्रोटॉन के पास पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव। जस्ट ये साइन कन्वेंशन अपने को लेकर के चलना है। प्रोटॉन के पास पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करें, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल कर रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो यहां से कितने टाइप के चार्जेस मिलते हैं हमें? एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा नेगेटिव चार्ज है। तो अपना आंसर मिल गया। यहां पे हमने देखा था काइंड्स ऑफ चार्जेस क्या है, तो अपने पास एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा नेगेटिव चार्ज है। तो हमारे पास 2 काइंड्स ऑफ चार्जेस होंगे, 2 काइंड्स ऑफ चार्जेस। एक है अपने पास पॉजिटिव चार्ज, जिसे हम लोग प्रोटॉन बोलेंगे। तो एक अपने पास प्रोटॉन है और दूसरा हमारे पास नेगेटिव चार्ज विच इज इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो अपने पास 2 टाइप के चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा नेगेटिव चार्ज है। अगर मैं ऐसा एज्यूम कर लूं कि प्रोटॉन का चार्ज E है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है, इसे हम लोग लिखें +E, इसे हम लोग लिखें -E, तो मैथ क्या कहता है कि माइनस का मतलब लेस वैल्यू, प्लस का मतलब मोर वैल्यू। मैथ सिंपल सी, +1 -1 की कंपेयर करें, +1 इज लार्जर, -1 इज शॉर्टर, यही होता है। लेकिन यहां पर हमने सिर्फ नेचर को समझने के लिए प्लस और माइनस लिया हुआ है, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स है या रिपल्सिव फोर्स है। इस नेचर को समझने के लिए हमने प्लस और माइनस साइन कन्वेंशन का यूज किया है। तो हमारे लिए मॉड ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज दोनों सेम होगा। मॉड ऑफ E का मतलब यहां पर चार्ज प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का। तो अपने को सिंपल सा माइंड में याद रखना है कि प्लस और माइनस का मतलब सिर्फ नेचर है और कुछ नहीं है। प्लस प्लस मतलब रिपेल कर रहे हैं, सेम काइंड के चार्ज रिपेल करेंगे, अपोजिट काइंड के चार्ज अट्रैक्ट करेंगे। तो प्लस प्लस रिपेल कर रहे हैं, माइनस माइनस रिपेल कर रहे हैं और प्लस माइनस अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो प्लस और माइनस नेचर को समझने के लिए बनाया गया है। प्लस माइनस सिर्फ नेचर के लिए, इससे वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पहुंचने वाला। ठीक, तो यहां पर हमारे पास काइंड ऑफ चार्जेस मिल गए। 2 काइंड के चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन, दूसरा नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन। अब आगे हम लोग बढ़े, इसमें हम लोग देखें कि यूनिट क्या है। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या होता है? 10th क्लास में ये देखा होगा सभी ने कि इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट कूलॉम है, कूलॉम डिफाइंड होता है। तो ऐसा यूनिट हम लोग याद रखेंगे, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलॉम। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कूलॉम है। इसको याद करना है अपने को कि कूलॉम होता है सिंबल C। इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट कूलॉम है। CGS यूनिट ESU होता है और स्टेट कूलॉम होता है। इससे कोई मतलब है नहीं अपने को, इसका यूनिट सिर्फ कूलॉम है, ऐसा यूनिट से मतलब है। अब डायमेंशन की बात करें
तो डायमेंशन के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट कैसे डिफाइंड होगा? तो ये डिफाइंड होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस विद टाइम, I इक्वल Q अपॉन टी। Q इलेक्ट्रिक चार्ज है, T टाइम, I इलेक्ट्रिक करंट। अब हमें Q का डायमेंशन निकालना है, Q का डायमेंशन निकालना है, तो Q सेपरेट करेंगे, ये हो जाएगा I इंटू टी। I इलेक्ट्रिक करंट, T टाइम, करंट का डायमेंशन एम्पियर, करंट का डायमेंशन एम्पियर, और टाइम का डायमेंशन टी, टाइम का डायमेंशन टी। तो चार्ज का डायमेंशन A इंटू टी मिलता है, चार्ज का डायमेंशन A इंटू टी है। यह आ गया हमारा डायमेंशन। यहीं से चार्ज की दूसरी यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो यूनिट कूलॉम है, ऐसा यूनिट कूलॉम है, और दूसरा यूनिट देखोगे तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पियर और टाइम का यूनिट सेकंड। तो सेम यहीं से यूनिट भी लिख सकते हैं। यूनिट क्या हो जाएगा? तो एम्पियर सेकंड भी इसका यूनिट है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट कूलॉम, डायमेंशन 80 और दूसरा यूनिट एम्पियर सेकंड। ओके।